यहां लिखा है उनके सामने उसका स्वरूप, उसका रूपांतरण हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हम अपने लास्ट डेज में से होकर निकल रहे हैं। हर वो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में थी, आप उसे अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देख सकते हैं। समय बहुत निकट है। यीशु का आना बहुत जल्द है। और मैं चाहता हूं कि आज के इस वचन को सुनने के बाद, मेरी दुआ है पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि इस वचन को सुनते सुनते आप कुछ निर्णय लें, कुछ फैसले लें। यीशु का पहाड़ के ऊपर रूपांतरण हुआ जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से आगे, जो हमसे पहले हैं वे पहले जी उठेंगे जो इस दुनिया में से चले गए हैं। हमसे पहले जो इस दुनिया से चले गए, जब प्रभु बादलों पर आएगा वो पहले जी उठेंगे और उनके पास एक महिमामय देह होगी। और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे, हमारा रूपांतरण हो जाएगा, हम बदल जाएंगे। ये देह एक रूपांतरित देह हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं ऐसा हो तो आज के वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यीशु का आना बहुत निकट है। यीशु अपने 3 चेलों को अपने साथ लेकर गए। क्वेश्चन, सवाल यह है, वो 3 शिष्य ही यीशु क्यों लेकर गए? एक पतरस है, एक याकूब है और एक यूहन्ना है। इसमें फिलिप्पुस भी आ सकता था, इसमें अंद्रयास भी आ सकता था, दूसरे शिष्यों के नाम भी आ सकते थे, लेकिन यहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना का नाम ही क्यों है? एक्चुअल में ये पतरस, याकूब और यूहन्ना आने वाले 5 मिनट के लिए, मात्र 5 मिनट के लिए मेरी मदद करते हुए, आप इन्हें 3 शिष्यों के रूप में ना देखकर 3 कैरेक्टर के रूप में देख सकते हैं, 3 चरित्र के रूप में देख सकते हैं। ये 3 चरित्र हैं जिसे हमारे जीवन में होना भी बहुत जरूरी है अगर हम रूपांतरण चाहते हैं। पहली बात, बाइबल में लिखा है 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। पहला कैरेक्टर है पतरस, पहला चरित्र है पतरस। मैं और आप पतरस से क्या सीख सकते हैं? पतरस को यीशु ने लिया, याकूब को यीशु ने लिया, यूहन्ना को यीशु ने लिया। पतरस से मैं और आप क्या सीख सकते हैं? मेरे प्रियो, पतरस वो कैरेक्टर है, वो चरित्र है। आप पतरस की लाइफ से देखिए, आपने बहुत से सरमन सुने होंगे, इवन मैंने भी प्रीच किए, मैंने बहुत से सरमन प्रीच किए। पतरस को हमेशा ऐसे दिखाया गया, इवन मैंने भी दिखाया, मैंने भी कई अपने सरमन में पतरस को ऐसा दिखाया। आप देखेंगे वो फेलियर है। जब यीशु उसके पास आते हैं, पहली बार वो मछली पकड़ता है और पूरी रात मछली पकड़ने के बाद भी एक 2 इंच की फिश भी उसके हाथ में नहीं है। हर परिस्थिति उसके पक्ष में है। वो रात को मछली पकड़ रहा है। उस समय रात को क्यों मछली पकड़ रहा है? क्योंकि इस्राएल का और हमारा तापमान लगभग मिलता जुलता है। दिन में पानी, नदी का पानी हीट हो जाता है गर्मी के कारण, और दिन में मछलियां नीचे चली जाती हैं। रात को पानी ठंडा होने के कारण मछलियां ऊपर आ जाती हैं। वो रात को मछली पकड़ रहा है, परिस्थितियां उसके पक्ष में है। वो अनुभवी है, मेहनती है। 1-2 इंच की फिश भी उसके पास नहीं है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं,
हम देखते हैं पतरस वहां फेल हुआ, पानी पे चलने में फेल हुआ, यीशु से वायदा किया मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, 3 बार इनकार कर बैठा, वहां फेल हुआ। यूहन्ना 21 में फिर दोबारा मछली पकड़ने जा रहा है, फिर उसके पास एक भी फिश नहीं है, वहां भी फेल हो गया। पतरस को हम एक फेलियर के रूप में देखते हैं। लेकिन आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक पतरस का नया चेहरा आपके सामने रखना चाहता हूं। पतरस में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे और आपको अपने जीवन में सीखने की आवश्यकता है, कुछ ऐसी बातें जिसे हमें अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। पतरस एक चरित्र है और यह हमारे अंदर भी होना चाहिए, उसके चरित्र की अच्छी बातें। और वो अच्छी बात यह है, पतरस को आप पूरी बाइबल में पढ़ के देख लीजिए, आप पतरस के जीवन को चेक कीजिए। सबसे अच्छा गुण पतरस का यह है, वो अपने प्रभु को लेकर उत्साहित है। आप ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल को, वो अपने प्रभु को लेकर उत्साहित है। जहां प्रभु का नाम आ गया, वो सबसे पहले अपने आप को आगे रखता है। जब यीशु पानी के ऊपर चलकर आए, किसी चेले ने यह नहीं कहा कि आपके समान मुझे पानी के ऊपर चल के आने की आज्ञा दो। पतरस कहता है अगर आप ही हो, भूत नहीं हो, तो मुझे भी आने की आज्ञा दो। यीशु ने कहा जा। जब यीशु मसीह ने पूछा लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, चेलों ने कहा कोई एलिया, कोई नबी, अलग अलग लोगों के, चेलों के अलग अलग विचार थे। यीशु ने कहा तुम क्या कहते हो? 11 चेलों में से अकेला यही बोला तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप देखिए बाइबल को पढ़ के, जब यीशु को पकड़ने के लिए आए, पतरस ने ही तलवार निकालकर एक सेवक का कान उड़ा दिया। ये अपने, जहां पतरस बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सक्सेस हो ना हो वो बात की बात है, कामयाब हो ना हो वो बात की बात है। पतरस एक इस ऐसे व्यक्ति के समान है, जब भी टीचर क्लास में कुछ बोले पहला हाथ इसी का खड़ा होता है, यस, चाहे मालूम हो ना हो। ये वाला करैक्टर है, कुछ करे ना करे सबसे पहला हाथ इसी का खड़ा होता है। ये प्रभु को लेकर उत्साहित है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है। प्रभु ने इसको अपने साथ रखा था, यूं ही प्रभु ने इसको अपने सबसे नजदीकी शिष्यों में नहीं काउंट कर लिया। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, प्रभु ने इसको अथॉरिटी दी कलीसिया स्थापन के लिए। कारण है ये प्रभु को लेकर उत्साहित है, प्रभु को लेकर इंक्रेज है। जहां प्रभु का नाम आता है अपने आप को सबसे पहले आगे रखता है। जहां प्रभु का नाम आ गया अपने आप को सबसे पहले आगे लेकर के आता है। ये प्रभु को लेकर उत्साहित है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के इस समय में अगर कोई चीज कलीसियाओं में से सबसे अधिक तेजी से खत्म होती जा रही है तो वो है प्रभु को लेकर उत्साह। आज आप लोगों को बोलो पूरी रात की बंदगी है, लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे समोसे में मिर्ची ज्यादा आ गई। आज लोगों को कहिए 12 घंटे की लगातार पूरी रात चेन प्रेयर चलेगी, लोगों का चेहरा ऐसे देखेंगे आप जैसे समोसे में मिर्ची ज्यादा आ जाती है, और फिर वो खाने के बाद अजीब अजीब मुंह बनाते। क्या 12 घंटे? यही आईपीएल का मैच, एक ही मैच 2 बार चल जाए में कोई दिक्कत नहीं थी। प्रभु को लेकर उत्साहित होना, प्रभु को लेकर इंक्रेज होना, प्रभु का काम कोई है। आपके अंदर पतरस का करैक्टर आना चाहिए। इस मामले में जब प्रभु को लेकर कोई बात है, सबसे पहला हाथ आपका खड़ा होना चाहिए। जब यह बात आती है चर्च के अंदर मैट की आवश्यकता है, कौन ऑफरिंग देगा, सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए, मैं दूंगा, चाहे आपकी जेब में 10 रुपए क्यों ना हो। याद रखना, आप कितना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं प्रभु इससे प्रसन्न नहीं है। आप किस हृदय से दे रहे हैं प्रभु इससे प्रसन्न है। उसने विधवा की 2 दमड़ी को ही सबसे बड़ा ऑफरिंग माना था। बोलिए हालेलुया। उसने विधवा की 2 दमड़ी को ही सबसे बड़ा ऑफरिंग डिक्लेयर किया था। आप कितना बड़ा दे रहे हैं यह मैटर नहीं करता, आप कितने हृदय से दे रहे हैं यह मैटर करता है।
जब कभी चर्च के अंदर सफाई का काम आए, चर्च को क्लीन करना है, पहला हाथ आपको उठना चाहिए। जब कभी ये अनाउंस हो चर्च में फास्टिंग प्रेयर हुई है, कौन आएगा, पहला हाथ आपको उठना चाहिए। प्रभु को लेकर उत्साहित, प्रभु को लेकर अपने आप को उत्साहित बनाए, प्रभु को लेकर उत्साह पैदा करें अपने अंदर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु को लेकर उत्साहित रहेंगे, जब प्रभु का नाम आया अपने आप को सबसे पहले आगे रखेंगे, तो मैं आपको एक बात और भेद की बताना चाहता हूं, ये हो ही नहीं सकता आप प्रभु के लिए अपने आप को सबसे पहले आगे रखें और प्रभु आपको निम्न स्तर पे रख दे। वो भी आपको उन्नत करेगा, उठाएगा, बढ़ाएगा, ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अपने प्रभु को लेकर उत्साहित होना। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, पत्रस के अंदर पहला चरित्र जिस बात को आप देख सकते हैं यहां पर, प्रभु को लेकर उत्साहित है, हर बात में अपने आप को सबसे पहले आगे रखता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यीशु ने कहा सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, पतरस ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वो नहीं टिक पाया, वो एक अलग मैटर था, लेकिन देखिए उन 11 में से एक ही अकेले ने यीशु के विषय में कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु को लेकर उत्साह उसके हृदय में है। अब प्रभु को लेकर अपने आप को उत्साहित कीजिए, प्रभु के वचन को लेकर उत्साहित कीजिए, कलीसिया में आने को लेकर उत्साहित कीजिए। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग कलीसिया की आखिरी प्रार्थना में नहीं होती। कलीसिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग कलीसिया की आखिरी प्रार्थना में नहीं होती। कलीसिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग कलीसिया की पहली प्रार्थना में होती है। अपने आप को एनकरेज करें, उत्साहित करें। इस वचन को सुनने के बाद, आज के बाद मैं कलीसिया शुरू होने से पहले जाकर बैठूंगा, पहली प्रेयर मैं खुद अटेंड करूंगा। बोलिए हालेलुया। अपने आप को उत्साहित करें प्रभु को लेकर। मैंने एक प्रभु के दास के बारे में 2 हफ्ते पहले सुना। अभी 2 हफ्ते पहले मैं आउट ऑफ स्टेशन था और एक सभा में गया हुआ था, और मैंने प्रभु के एक सेवक के बारे में इस प्रकार से सुना। उनकी कलीसिया में एक बहन आती थी। उस बहन ने एक दिन पासवान को आके कहा, पासवान दुआ करना कि मुझे एतवार को छुट्टी मिला करे। पासवान ने दुआ की, प्रभु इस बहन की ड्यूटी पे ऐसा अरेंज कर दो कि इसको एतवार को छुट्टी मिल जाए। पासवान ने दुआ की। कुछ सप्ताह के बाद वो बहन चर्च के बाद पासवान को मिली और पासवान को कहती, थैंक यू, प्रभु का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, मुझे एतवार की छुट्टी मिल जाती है अब, और मैं कलीसिया आती हूं, और ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मुझे एतवार को छुट्टी मिल जाती है। पासवान कहने लगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे इसलिए एतवार को छुट्टी चाहिए ताकि मेरी सेवा मिस ना हो। पासवान उस लड़की से पूछने लगे, आप सेवा क्या करते हो चर्च के अंदर, और काम क्या करते हो आप? उसने कहा, मैं बोइंग जहाज की पायलट हूं, और मैं आपके चर्च के अंदर वॉशरूम साफ करती हूं, और मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन आपने दुआ करी, मुझे छुट्टी मिलती है। मुझे खुशी होती है कि जो सेवा मैंने चर्च में ली मैं उसको पूरा कर पाऊं। कौन? बोइंग जहाज की पायलट। पासवान अपनी पत्नी के साथ खड़े थे वहां, दोनों ने हाथ पकड़ा, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बोले ऐसे ऐसे लोग हमारी कलीसिया में, ऐसे ऐसे लोग हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं। बोइंग जहाज चलाने वाली पायलट कह रही छुट्टी चाहिए ताकि मैं कलीसिया के वॉशरूम साफ कर पाऊं। प्रभु को लेकर उत्साह, वचन को लेकर उत्साह, वचन सुनने को लेकर उत्साह,
वचन को पढ़ने को लेकर उत्साह, प्रार्थना करने को लेकर उत्साह, पवित्र जीवन जीने को लेकर उत्साह, प्रभु को लेकर अपने आप को उत्साहित बनाए। मैं बड़ी विनम्रता से आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मेरे पास फ्री समय हो और मुझे बाइबल पढ़ने का मौका मिल जाए। मैं आनंदित हो जाता हूं कि मुझे बाइबल पढ़ने का मौका मिल रहा है। आज कलीसियाओं में से वचन को लेकर, वचन सुनने को लेकर, वचन पढ़ने को लेकर, कलीसिया में आने को लेकर, आराधना में बैठने को लेकर उत्साह खत्म होता जा रहा है। पतरस से सीख सकते हैं, प्रभु को लेकर उत्साहित है। कुछ और से बोले हालेलुया। अरे ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। यीशु के नाम की। नंबर 1। नंबर 2, बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरा शिष्य है याकूब। याकूब, अगर आप याकूब की किताब पढ़ें, हमारी बाइबल में एक ही किताब है इसकी, उसे याकूब की पत्री कहते हैं। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा याकूब वो चरित्र है, वो करैक्टर है। याकूब की पत्री पढ़ने से आपको पता चलेगा याकूब हमें सिखाता है अपने आप को संसार से अलग रखो, अपने आप को संसार से अलग रखो। मैं हमेशा बोलता हूं और चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, शैतान का सबसे बड़ा प्लान चर्च को लेकर यह है, वो संसार और कलीसिया को एक समान कर देना चाहता है। शैतान का सबसे बड़ा प्लान चर्च को लेकर यह है, वो चाहता है संसार और कलीसिया एक समान दिखाई दे, एक जैसी दिखाई दे। याकूब की पत्री पढ़ो, आपको पता चलेगा, वो कहता है संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। तुम संसार और परमेश्वर दोनों को साथ नहीं रख सकते। एक चरित्र है याकूब जो ये सिखा रहा है हमें अपने आप को संसार से अलग करके परमेश्वर के साथ जोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना में कहा, मैं संसार का नहीं हूं इसलिए ये भी संसार के नहीं है। परमेश्वर के महान सेवक जॉन वेस्ली ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी आधी उम्र निकल गई, मेरी आधी उम्र, पास्टर सलीम की आधी उम्र निकल गई ये जानने के लिए कि संसार किसको कहते हैं। पहले पहले मुझे ये पता चलता ना कि महंगे कपड़े पहनना ही संसार है, हालांकि वो भी एक हिस्सा है। महंगे जूते खरीद के पहनना ही संसार है, हर चौथे दिन घूमने जाना ही संसार है। पर परमेश्वर के एक महान सेवक जॉन वेस्ली की एक स्टेटमेंट सुनने के बाद 1 मिनट में समझ में आ गया मुझे संसार किसको कहते हैं। जॉन वेस्ली ने कहा, हर वो चीज जो परमेश्वर के उमड़ते हुए प्रेम को आपके जीवन में ठंडा करे वही संसार है। हर वो चीज जो परमेश्वर के उमड़ते प्रेम को आपकी जिंदगी में ठंडा करे, इसी का नाम संसार है। इसलिए आप अपने आसपास देखिए। एक दिन एक बहन कलीसिया में मुझे आकर कहने लगी, मैंने उससे पूछा आप कलीसिया क्यों नहीं आते, बहुत दिन के बाद आए हैं। उसने कहा मेरा पति नहीं आता इसलिए मैंने भी आना बंद कर दिया। कितने जवान बच्चों को आप देखेंगे, उनके पास ये बहाना है हमारे पेरेंट्स कलीसिया नहीं जाते, हम भी चर्च नहीं जाते। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, हर वो चीज जो आपके हृदय में परमेश्वर के उमड़ते प्रेम को ठंडा करे वो संसार है। वो कुछ भी क्यों ना, आपका मित्र हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपके रिश्ते हो सकते हैं। हर वो चीज जिसने परमेश्वर के उमड़ते प्रेम को आपके अंदर ठंडा कर दिया वही संसार है प्रियो, उसे ही संसार कहते हैं। मार्टिन लूथर ने कहा, मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाओं को देखा। मार्टिन लूथर ने कहा, मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाओं को देखा,
मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाओं को देखा और बहुत सी कलीसियाओं में संसार। शैतान का सबसे बड़ा प्लान चर्च को लेकर यह है, वो संसार को और कलीसिया को एक समान कर देना चाहता है ताकि लोगों को फर्क ही ना लगे। मुझे घटना याद आती है, वो घटना यह है, अमेरिका में ये 70s के दौर की बात है, 1970 के दशक की बात है। अमेरिका में तब मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन सर्कस हुआ करता था और एक शहर के अंदर, अमेरिका के शहर के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ी सर्कस लगी और बहुत से लोग उस सर्कस को देखने के लिए आते थे। उस सर्कस में एक जोकर था जो उल्टी पुल्टी हरकतें करता और लोग इतना हंसते कि चेड़ से नीचे गिर जाते। एक दिन रात को उस सर्कस में आग लग गई। ये जोकर शहर के बीच में गया और उसने जोर से शोर मचाया, सब लोगों को बताया सर्कस में आग लगी है, आग लगी है। लोग घरों से बाहर आए, जोकर को देखा, वापिस अपने घरों में गए, डोर बंद किया और सो गए। आधे से ज्यादा सर्कस जलकर खाक हो गई, वो जानवर मर गए, कई लोग मर गए, कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने नहीं आया। उसने आधी रात को जाके बताया कि सर्कस में आग लग गई। कोई उसकी बात पे यकीन करके सर्कस में मत आग बुझाने नहीं आया। सुना, वापस गए, जाके सो गए। मालूम है क्यों? वो अपनी जोकर की वर्दी में रात को चला गया था। वो अपनी जोकर की वर्दी में गया और सारे शहर को बोलता है आग लग गई, सर्कस में आग लग गई। लोगों ने यकीन नहीं किया, लोग कहने लगे जोकर है, हंसाने आया होगा रात को। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक जोकर की वर्दी में अगर एक जोकर गया, लोगों ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उल्टे पुल्टे कपड़े पहनकर, जैसे संसार के लोग कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, ऐसी गलत ड्रेसेस पहनकर आप लोगों में जाकर बताओ मेरा खुदा पवित्र है, कोई यकीन नहीं करने वाला। शैतान ये चाहता है कि संसार और कलीसिया एक जैसी हो जाए। जैसे दुनिया के लोग फैशन करते हैं, हम भी वैसे फैशन करें। जैसे दुनिया के लोग बाल बनाते हैं, हम भी वैसे बनाएं। जैसे दुनिया के लोग सज धज कर तैयार होकर पार्टियों में जाते हैं, हम भी सज धज कर तैयार होकर पार्टियों में, चर्च में आए। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र बाइबल में लिखा है अपने आप को भले कामों से संवारें, यह हमारा श्रृंगार होना चाहिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। संसार के जैसे नहीं बनना। बाइबल में लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं। हम अलग किए गए लोग हैं। साथ वाले को जोर से बोलो, हम अलग किए गए लोग हैं। इतना धीरे बोलने से कैसे होगा? जरा जोर से बोलिए, हम अलग किए गए लोग हैं। अरे जोर से बोलो भाई बहन, नहीं तो हमारे पंजाब में आ जाओ, मालूम पड़ जाएगा। जोर से बोलो, हम अलग किए गए लोग हैं। हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। हमारी पहचान अलग है। हम ज्योति के समान हैं। हम ज्योति की संतान हैं। हमें अंधकार में चमकने के लिए बनाया गया है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आप अलग किए गए हैं। हमारी पवित्र बाइबल में लिखा है बालाक नामक राजा ने बिलाम को बुलाया और बिलाम को बुला करके बोला पहाड़ के ऊपर से इस्राएलियों को श्राप दे दे। बाइबल में लिखा है वो श्राप देने गया, लेकिन उसके मुंह से आशीष निकल रही है। और उसने आशीष देते समय एक बात बोली, ये वो जाति है जो अलग से बसी रहेगी। शरस राजा को एक कंप्लेंट की गई, 127 देशों के ऊपर प्रधान था, तेरे देश में एक ऐसी जाति पाई जाती है जिसके नियम तेरे लोगों से नहीं मिलते। हम अलग किए गए लोग हैं। हमें संसार से अलग कर लिया गया है। हम संसार के जैसे नहीं हैं।
बोलिए हालेलुया। हम अंधकार की संतान नहीं है, हम ज्योति के लोग हैं। मेरे प्रियो, याकूब से आप ये सीख सकते हैं, हमें संसार के जैसा नहीं बनना, हमें संसार के सदृश काम नहीं करने, हमें संसार के जैसा चाल चलन नहीं रखना। हम अलग हैं, अलग किए गए लोग हैं। हमारी शादियां अलग होंगी। बाइबल में कहीं लव मैरिज का जिक्र नहीं है। आप कहेंगे वो याकूब ने किया ना, मामा के घर जाकर उसकी बेटी से शादी। अरे बाप ने बोला था जाकर अपने मामा क्या उसके एक लड़की से शादी कर लेना, वो भी अरेंज मैरिज थी। हम अलग किए गए लोग हैं, हम संसार के जैसे नहीं कर सकते। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाइबल का सिद्धांत नहीं है। बाइबल का एक ही नियम है, मां बाप प्रार्थना करके चुनेंगे और उससे शादी कीजिए, जीवन भर आप सुखी रहेंगे। ये संसार के लोग हैं जो शादी से पहले इधर उधर घूमते फिरेंगे। हम लोग अलग किए गए लोग हैं, हम ज्योति की संतान हैं। हमारा उठना अलग है, हमारा बैठना अलग है, हमारा चलना अलग है, हमारा व्यवहार अलग है, हमारा लेन देन अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, हमारा तौर तरीका अलग है, हमारी शादियां अलग हैं, हमारे बच्चे अलग हैं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमारे बच्चों के ऊपर मां के गर्भ से अभिषेक कर दिया जाता है। लूका 1 पढ़ लेना अपने घर जाकर, याकूब के बारे में ऐसा लिखा है। लूका 1 में यूहन्ना के बारे में ऐसा लिखा है, वो अपने मां के गर्भ से अभिषिक्त होगा। हमारी संतान अलग है, हमारी संतान के ऊपर मां के गर्भ में ही अभिषेक किया जाता है उन्हें प्रभु की ओर से। बोलिए हालेलुया। हम संसार के जैसे नहीं हैं। अगला करैक्टर, अगला चरित्र आप बाइबल में देख सकते हैं, मत्ती 17 अध्याय, और तीसरा व्यक्ति है यहां यूहन्ना, जिसे यीशु साथ लेकर गए। यूहन्ना तीसरा चरित्र है। यूहन्ना, यूहन्ना का चरित्र अपने अंदर लेकर आओ। उसके चरित्र से आप ये सीख सकते हैं, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु से प्यार करना। यूहन्ना यीशु का वो शिष्य था जो यीशु की छाती के ऊपर सर रख के सोया करता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा। यूहन्ना ने 1 यूहन्ना, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना लिखा। आप पढ़िए यूहन्ना की तीनों पत्रियां और यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़कर आप ये जानेंगे प्रेम। अपनी पत्रियों में यूहन्ना लिखता है, अगर तू अपने भाई से बैर रखता है तो तू हथियार है। अगर तू अपने भाई से प्रेम करता है तो तू परमेश्वर से भी प्रेम करता है। यूहन्ना ने अपनी इंजील में लिखा, यूहन्ना 3:16 बाइबल की गोल्डन वर्ड्स, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेम तीसरा चरित्र है यूहन्ना, प्रेम। सबसे बढ़कर, सब बातों से बढ़कर अपने प्रभु से प्यार करें, सब चीजों से बढ़कर अपने प्रभु से प्यार करें। बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा है, और खास बात ये बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा नए नियम में यीशु मसीह ने इसको अपने मुंह से बोला। पुराने नियम की आज्ञा को यीशु ने अपने मुंह से दोहराया। तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी समझ, अपने संपूर्ण हृदय के साथ अपने प्रभु से प्रेम रख। प्यार करना, सब बातों से बढ़कर अपने प्रभु से प्यार करना। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कुछ कहना चाहता हूं, सब चीजों से बढ़कर अपने प्रभु से प्यार करो, उसके प्रेम में लिपटे रहो। सबसे बढ़कर आपके लिए आपका परमेश्वर होना चाहिए, उससे प्यार करो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
सबसे बढ़कर अपने प्रभु से प्यार करना। एक सच्चे मसीह की यही सबसे बड़ी पहचान है। सब चीजों से बढ़कर अपने परमेश्वर को मोहब्बत करना। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति आज रात यहां ऐसा हो सकता है, मे बी कोई व्यक्ति आज यहां ऐसा हो जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्र प्रेम को खो दिया हो, या वो परमेश्वर से दूर चला गया हो। आज की ये चांपा कन्वेंशन का इस साल का पहला दिन है। आज की रात परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा आपको ये कहना चाहता है कि वो आज भी वो परमेश्वर आपके लिए अपनी बाहें फैलाए हुए हैं, आपकी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। वो आपसे कितना प्रेम करता है, ये बात समझने के बाद ही आप जान पाएंगे आपको उससे कैसा प्रेम करना चाहिए। एक छोटी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर के महान सेवक डॉक्टर बिली ग्राहम ने एक बार अपने प्रचार में इस प्रकार से बताया, और एक सत्य घटना है। उन्होंने बताया कि एक जवान लड़का था, अपने पिता के साथ रहता था। उस जवान लड़के की मां की, जब वो बच्चा छोटा था, मृत्यु हो गई थी, और ये अपने पिता के साथ अकेला अपने पिता का बच्चा था। इसका पिता एक अमीर व्यक्ति था, और क्योंकि इस अमीर व्यक्ति के पास अकेला एक ही बच्चा है और कोई नहीं है दुनिया में इसका, इसलिए उसने अपने बच्चे को हर प्रकार की सुख सुविधा दे रखी थी। लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ रही है, उसके अंदर गलत आदतें, गलत संगति, गलत सोसाइटी में वो डल गया, और वो अपने बाप के पैसे को गलत आदतों में, गलत दोस्तों में, गलत संगति में उड़ाने लगा। एक दिन उसके पिता ने निर्णय लिया, अब से ये जो चीज मांगेगा इसे मिलेगा, पर इसे पैसा नहीं मिलेगा। एक दिन उसका पिता अपनी कंपनी में काम के लिए गया। बहुत अमीर व्यक्ति था ये। पीछे से उसके जवान बेटे ने घर की तिजोरी की लॉक तोड़ा, सारा सोना और पैसा निकाला, और ये लेकर के भाग गया, और दूसरी कंट्री में जाकर गलत दोस्तों के साथ व्यभिचार में, बुराइयों में इसने अपना सारा पैसा उजाड़ दिया। और जब ये गलत संगति में था, वहां पर इससे मर्डर हो गया। इसने एक हत्या कर दी, किसी की मर्डर कर दिया। ये एक ट्रू स्टोरी है जो डॉक्टर बिली ग्राहम ने सुनाई। इसने किसी का मर्डर कर दिया, इसे जेल हो गई। एक लंबे समय जेल में रहने के बाद इसने यीशु को अपना जीवन दे दिया। यीशु को अपना जीवन देने के बाद इसने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना शुरू किया। प्रभु की निकटता में आ गया, इसका जीवन बदल गया। अब ये कैदियों को सुसमाचार सुनाने लगा। इसके बदले हुए व्यवहार को देखकर गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी गई, इसकी सजा कम कर दी जाए। उसके बदले व्यवहार को देखकर उसकी सजा माफ कर दी गई। एक दिन आया जब उसे बताया गया, इस दिन आप जेल से रिहा हो जाएंगे। इसे मालूम पड़ा, मैं इस दिन जेल से रिहा हो जाऊंगा। इसने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी, पिताजी, मैंने आपका पैसा बर्बाद किया, मैंने गलत काम किए, आपके दिल को दुखाया, आपके हृदय को चोट पहुंचाई, आपको अपमानित किया, आपको, आपके धन को बर्बाद किया। मैंने गलती की, मैं जेल में था, लेकिन मुझे जेल से इतनी तारीख को रिहाई मिल जाएगी। मैं वापस आ रहा हूं, और मैंने वापसी के लिए हमारे शहर से अगले शहर की ट्रेन की टिकट बुक करवाई है। यह चिट्ठी मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं, मैंने आपको बहुत दुख दिया। अगर यह चिट्ठी पढ़ने के बाद आप मुझे माफ कर दें और आप चाहें कि मैं घर में लौट कर आऊं, हमारे शहर में जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के ऊपर
एक पीले रंग का झंडी, छोटा झंडा पीले रंग का लगा देना। वो जगह बताई, वो वहां पर झंडा लगा देना। जब ट्रेन आएगी मैं नीचे उतर कर देखूंगा, अगर मुझे वो पीले रंग का झंडा दिखाई दिया तो मैं घर आ जाऊंगा, नहीं तो मैंने अगले स्टेशन की, अगले शहर की टिकट ली है, मैं कभी वापस नहीं लौट के आऊंगा। वो दिन आया, ये व्यक्ति जेल से छूटा, ट्रेन में बैठा, वापस लौट रहा था। सामने इसका यात्री बैठा जिससे इसकी जान पहचान होगी। इसने उसको अपनी पूरी गवाही बताई, मैंने क्या क्या किया, ये भी बताया मैं वापस लौट रहा हूं, ये भी बताया मैंने बाप को चिट्ठी लिखी है, ये भी बताया मैंने बाप को एक पीले रंग का झंडा लगाने के लिए कहा है। जैसे ही स्टेशन के अंदर ट्रेन अंदर एंटर करती है, इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसकी हिम्मत नहीं पड़ती ये बाहर जाकर स्टेशन के ऊपर झंडा देखे। इसने अपने दोस्त को कहा जो सामने था, तू जाके बाहर देख कर आ, क्या कोई झंडा लगा हुआ है। इसका दोस्त बाहर गया, वापिस आकर इसे कहता है, इसका दिल का धड़कन तेज हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं। इससे वापिस आके कहता है, बाहर कोई एक पीले रंग का झंडा नहीं है, बाहर कोई एक पीले रंग का झंडा नहीं है। यह व्यक्ति सुनने के बाद इसका दिल टूट गया। ये अपनी ट्रेन की सीट से नीचे आया, घुटने जमीन के ऊपर टेक कर बिलक बिलक कर रोने लगा। ये कहने लगा, मुझे पता था मेरा पिता मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसका दिल टूट गया और ये बिलक बिलक कर रोने लगा, चीखे मार मार के रोने लगा, मेरा पिता मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझे पहले से पता था। वो एक सख्त दिल का व्यक्ति है। इसके दोस्त ने इसके कंधे पे हाथ रख के कहा, मैं देख कर आया हूं कोई एक पीले रंग का झंडा बाहर नहीं है, खड़ा हो। पर मैं ये देख कर आया हूं पूरा स्टेशन के ऊपर जगह जगह पीला रंग कर दिया गया है। मैं देख कर आया हूं जितने पेड़ बाहर लगे हैं स्टेशन के ऊपर, उनके ऊपर पीले रंग की झंडियां लगी हुई है। मैं देख कर आया हूं सैकड़ों पीले रंग के झंडे बाहर है। मैं देख कर आया हूं एक नहीं है झंडा, सैकड़ों झंडे पीले रंग के लगे हैं। एक व्यक्ति पीले रंग की टोपी लेकर, पीले रंग के कपड़े पहनकर, पीले रंग के जूते पहनकर, पीले रंग के 2 रुमाल लेकर ऐसे ऐसे बाहर करके हिला रहा है। वो बुढ़ा व्यक्ति है। ये जवान लड़का उठा और ये दौड़ता अपने बाप के पास गया और उसको गले से लगा लिया। ये एक ट्रू स्टोरी थी जो डॉक्टर बिली ग्राहम ने सुनाई। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक बच्चा गलती करने के बाद वापस पछता कर लौटता है, बाप उसके लिए पूरा स्टेशन पीला कर देता है, पूरे पेड़ों के ऊपर पीले रंग की झंडियां लगा देता है, खुद पीले रंग की टोपी पहन लेता है, पीले रंग के जूते, पीले रंग के कपड़े पहनकर उसका ऐसा वेलकम करता है। एक आम इंसान जब आप परमेश्वर के पास वापस लौट कर आओगे, वो आपका कैसा स्वागत करेगा। उसका दिल तो इंसानों से कहीं अच्छा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आप उसके पास लौट कर आते हैं, वो आपका कैसा स्वागत करेगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। हो सकता है आज की सभा में आप में से कुछ भाई बहन ऐसे आए हों जो कभी प्रभु को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, कभी बहुत आराधना करते थे, कभी बहुत ज्यादा कलीसिया में आया करते थे, कभी बहुत ज्यादा उपवास रखा करते थे, कभी बहुत ज्यादा प्रभु के मार्गों पर खराई से चला करते थे, कभी बहुत ज्यादा पवित्र जीवन जिया करते थे, कभी बहुत ज्यादा आज्ञाकारिता में रहते थे, बिना वचन पढ़े, बिना प्रार्थना किए, बिना आराधना किए वो कभी अपने दिन की शुरुआत नहीं करते थे। आप में से कई ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वो समय के साथ प्रभु से दूर चले गए। आज की रात आपके लिए है। आज की रात परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा आपसे कहना चाहता है, उसके प्रेम में वापस लौट आओ, उसके प्रेम में वापस लौट आओ, उसके पास वापस लौट आओ, एक और बार उसकी ओर लौट कर आओ। बाइबल में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे क्रमची रंग के हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धोकर हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। आज की रात मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर
आज भी आपसे प्यार करता है, वो आज भी आपकी राह देखता है, उसके हाथ आज भी आपके लिए फैले हुए हैं। हमारी बाइबल में ये लास्ट बोलने के बाद बंद करेंगे। हमारी बाइबल में लूका 15 में एक पिता का जिक्र है। उसके बेटे का नाम है उड़ाऊ पुत्र। बेटा अपने बाप से दूर चला गया, अपना हिस्सा लेकर सब वेश्याओं में उड़ा दिया। जब वो लौट कर आता है तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको कितना प्यार करता है और वो आपको पाने के लिए कितना उत्साहित है। पहली और महत्वपूर्ण बात, बाइबल में लिखा है ये बेटा जब वापस लौटता है, इसके लौटने से पहले इसका बाप इसके लिए इंतजार कर रहा है। आपका परमेश्वर आज भी आपकी इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी ओर लौट कर आएगा, वो आज भी आपका इंतजार करता है। पहली बात, बाप पहले से इंतजार कर रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, बाइबल को ध्यान से पढ़ लेना, बेटा दौड़ता हुआ नहीं आता। बाप ने बेटे को देखा, बाप दौड़ता हुआ गया। जितना आप प्रभु को मिलने के लिए उत्साहित है, आपसे ज्यादा वो आपको मिलने के लिए उत्साहित है। बोलिए हालेलुया। जितना आप उसको पाना चाहते हैं, वो आपसे ज्यादा आपको पाने के लिए ललायत है। बेटा दौड़ कर नहीं आया, बाप दौड़ कर गया। जितना आप आशीषित होना चाहते हैं, आपका परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आपसे ज्यादा उत्साहित है। पहली बात, बाप पहले से इंतजार कर रहा है। दूसरी बात, बेटा दौड़कर नहीं गया, बाप दौड़कर गया। तीसरी बात, बेटा जब आया वो सूअर चराया करता था, उसके कपड़े गंदे थे, सूरों के साथ रहता था, उसमें से बदबू आती थी, उसके कपड़े बहुत गंदे थे। बाप ने बेटे को देखकर ये नहीं कहा पहले साफ होकर आ तब मैं तुझे गले से लगाऊंगा। वो जैसा था बाप ने वैसा इसको गले से लगा लिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर ये नहीं कहता पहले पवित्र बनो तो आओ। प्रभु कहता है जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने आप वस्त्र बदलकर पवित्र कर दूंगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। वो जैसा था बाप ने उसको वैसा ही गले से लगाया। आप जैसे भी हैं, झूठ में हैं, चोरी में हैं, चुगली में हैं, मोबाइल की अशुद्धताओं में हैं, अश्लील बातों में, गंदी फिल्में देखते हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, आज की रात उसके पास लौटाओ। जैसे भी हो आ जाओ, वो आपको अपने आप धो करके पवित्र करेगा, वो अपने आप शुद्ध करेगा। आपका काम है उसके पास आना, शुद्ध करना उसका काम है, वो अपने आप करेगा। हमारी बाइबल में पुराने नियम के अंदर एलिया के समय में आग उतरी। प्रभु ने चाहता हूं आने वाले समय में मीटिंगों में इसके ऊपर बात करेंगे। एक बात बता के बंद करूंगा। एलिया के समय में आग उतरी। उस आग के उतरने का एक बड़ा कारण यह था, एलिया ने पत्थर लेकर वेदी बनाई। 12 पत्थर लिए वेदी बनाई। कई भेद है इसके अंदर, प्रभु ने चाहने वाले समय में सीखेंगे। 12 पत्थर लेकर वेदी बनाई, पत्थर लेकर वेदी बनाई। वो वस्त्र में वेदी बनाने का नियम है, जब तुम वेदी बनाओ तो बाइबल में लिखा है उस पत्थर के ऊपर औजार मत चलाना, जैसा तुम्हें मैदान में मिले वैसे लाकर वेदी के ऊपर लगाओ। वेदी बनाने का नियम है, जो पत्थर तुम्हें मैदान में मिले, जैसा मिले वैसा लाके वेदी पे लगाओ। उसको तराशना नहीं है, हथियार नहीं चलाना। एलिया ने वेदी बनाई, जैसे पत्थर मिले वैसे उठा के लगा दिए, आग आई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे भी हो प्रभु के पास आ जाओ, वो आप अपने पवित्र आत्मा की आग से तुम्हें पवित्र कर देगा। बोलिए हालेलुया। कुछ जोर से बोले हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। बहुत से लोग मालूम है क्या कहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं पहले मैं सिगरेट छोड़ूंगा तो प्रभु के पास आऊंगा, पहले मैं झूठ छोड़ूंगा तो प्रभु के पास आऊंगा, पहले मैं मोबाइल की गंदगी से बाहर आऊंगा तो प्रभु के पास आऊंगा।
मैं दावा करता हूं, आज आपको चैलेंज करता हूं, आप अपनी ताकत से एक छोटा सा पाप भी नहीं छोड़ सकते। ताकत लगा के देख लो। अगर मैं और आप अपनी ताकत से पवित्र हो जाते तो यीशु को सलीब के ऊपर अपनी जान देने की आवश्यकता नहीं थी। हम अपनी ताकत से एक छोटा सा पाप भी नहीं छोड़ सकते। हमारा काम है प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु जैसा भी हूं, आ गया हूं, मुझे कबूल कर ले, और ये कहे मुझे धो के शुद्ध कर दे। ओ हमारा काम है जैसे भी आ जाए वो बेटा बाप के पास। पहली बात, बाप इंतजार कर रहा है। दूसरी बात, बेटा नहीं दौड़ा, बाप दौड़ा। तीसरी बात, वो जैसा था बाप ने उसको वैसा ही गले से लगाया। अगली बात, बाप ने कहा झट, जोर से बोलो झट। इतना धीरे कैसे बोल के होगा? पंजाब में आओ फिर मालूम पड़े। हमारे पंजाब में यहां हालेलुया बोलता है, तीसरे गांव में सुनाई देता है। लोग इधर ताली बजाते हैं, चौथे गांव में सुनाई देती है। इसलिए पंजाब में धरती का सबसे बड़ा रिवाइवल है। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। मुझे लगता है यहां भी आ गया रिवाइवल, पहले से है। मैं यहां कोई रिवाइवल की शुरुआत नहीं करने आया, रिवाइवल पहले से है। मैं तो जलती आग के अंदर थोड़ा सा तेल डालने आया हूं। प्रभु के दासों ने बहुत मेहनत की आपके लिए। बोलो झट, धीरे बोला, जोर से बोलो। बाप ने बोला झट। झट मीन्स क्विकली। बाप ने क्या बोला? क्विकली। बाप ने बोला क्विकली, झट इसके वस्त्र बदलो। बाप ने बोला जल्दी से इसके कपड़े बदलो। पूछो क्यों? पूछो पूछो, बोलो बोलो, पूछो क्यों? बाप का दिल ऐसा है, वो अपने बच्चे को उस गंदगी, उस बदतर हालत में नहीं देख सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने पाप के कारण आप कर्जे में, गरीबी में, श्रापों में, बंदरों में, बीमारियों में, दुखों में, आंसुओं में, परमेश्वर आपको और कर्जे में, और गरीबी में, और आंसुओं में, और श्रापों में, और दुखों में नहीं देख सकता। अगर आप प्रभु से दूर चले गए, पाप ने व्यभिचार में जाकर अपना अभिषेक गवा दिया, सामर्थ गवा दी, कर्जे में, गरीबी में, दुखों में, पीड़ाओं में, बीमारियों में, आंसुओं में, प्रभु आपको और इस हालत में नहीं देखना चाहता। प्रभु चाहता है झट आपके हालात बदलें। प्रभु चाहता है प्रभु चाहता है झट, क्विकली, तुरंत आपके हालात बदलें। बाइबल में लिखा है, पिता ने कहा झट इसके वस्त्र बदलो। पिता आपको और आंसुओं में नहीं देखना चाहता। पिता आपको और कर्जे में नहीं देखना चाहता। पिता आपको और रोते नहीं देखना चाहता। पिता आपको और श्रापित जिंदगी जीते नहीं देखना चाहता। वो चाहता है आप तुरंत आपके हालात बदलें। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। झट वस्त्र बदलो, जूतियां पहनाओ, अंगूठी पहनाओ। अंगूठी अधिकार को दिखाती है। जो इसके पास पहले अधिकार था वो अधिकार इसको वापस दो। जूतियां पहनाओ। बाइबल में लिखा है वस्त्र के बारे में, बाइबल में लिखा मुझसे वस्त्र ले ताकि तो अपने नंगेपन को ढांक सके। वो राइचियसनेस, धार्मिकता को दिखाता है। पांव में जूती, अलग अलग मीनिंग है उसके। एक मीनिंग प्रभु के एक महान सेवक ने कहा वो आदर को दिखाता है। पिता चाहता है इसका खोया हुआ आदर इसको वापस मिले। प्रभु चाहता है जो कुछ आपने पाप में जाकर गवा दिया, मान सम्मान आदर, प्रभु आपको वापस देना चाहता है। आखिरी बात, उसने कहा अंगूठी पहनाओ। अंगूठी अधिकार को दिखाती है। आप में से कोई भी व्यक्ति प्रभु से दूर जाकर, उसके प्रेम से दूर जाकर, पहले अभिषेक था, पहले दान वरदान थे, पहले चंगाई का वरदान था, पहले भविष्यवाणी करते थे आप, पहले आत्मा से भरे हुए थे, पहले अन्य भाषा बोलते थे। प्रभु से दूर जाने के बाद आपने वरदान गवा दिए। प्रभु अंगूठी दे रहा है, फिर से वही अधिकार देगा, फिर से वही अधिकार देगा, फिर से वही सामर्थ देगा, फिर से वही अभिषेक देगा, फिर से वही मसा देगा। हालेलुया। जश्न मनाओ। आखिरी बात, जश्न मनाओ। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। बेटे ने सिर्फ एक निर्णय लिया, एक फैसला, मैं उठूंगा, बाप के पास जाऊंगा।
बाप ने 7 बातें की उसके लिए। आज की रात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग प्रभु के प्रेम से दूर चले गए, यूहन्ना प्रेम का शिष्य है, वो बताता अपने प्रभु से प्रेम करो। जितने लोग प्रभु से दूर चले गए, आज की रात प्रभु आपको बता रहा है, ये चरित्र अपने अंदर लेकर आओ, अपने परमेश्वर के पास लौट आओ और उससे प्रेम करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पहला कैरेक्टर है पतरस, प्रभु को लेकर उत्साहित होना। दूसरा याकूब, अपने आप को संसार से अलग करना। और तीसरा है यूहन्ना, परमेश्वर को प्रेम करना। मैं चाहता हूं इस समय आए अपने घुटनों के बल, अपने घुटनों के बल आ जाए। बहुत स्ट्रांगली प्रभु ने मुझे मैसेज देने के लिए बोला आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली। घुटनों के बल आ जाए। 1 मिनट के लिए आप मेरी तरफ देखेंगे, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखेंगे। आप आंख बंद नहीं करेंगे, आप मेरी तरफ देखें घुटनों के बल आने के बाद। मैंने धमतरी में भी शेयर किया था, मैं आपको भी शेयर करता हूं। मैं प्रभु की एक दासी को जानता हूं जो बहुत निकट रहकर प्रभु के और पवित्र आत्मा के काम करती रही है। उसका नाम है कैथरीन कुलमैन। बाइबल की स्त्रियों के बाद अब तक अगर कोई सब प्रभु के सबसे करीब होकर काम किसी ने किया है तो वो स्त्री का नाम है कैथरीन कुलमैन। बहुत प्यार करती थी प्रभु से। एक बार बिना प्रभु से पूछे उसने शादी कर ली। उसे एक लड़का मिला जिसकी आंखें बहुत सुंदर थी, हाइट अच्छी थी, गोरा था। इसको उससे प्यार हो गया। इसने उसको मिस्टर हैंडसम करके बुलाना शुरू कर दिया। बिना प्रभु से पूछे इसने उससे शादी कर ली। जिस दिन शादी चल रही थी, कैथरीन कुलमैन जमीन पे गिरी, उसको फिट्स आ गया, बेहोश हो गई। शादी चलते समय, निकाह चल रहा है, मैरिज सोलमनाइज की जा रही है, उसी समय उसको फिट्स आ गया। प्रभु ने उसको मना किया, ऐसे शादी मत कर। वो लड़के ने इसको झूठ बोला, मेरी पत्नी मुझे बच्चों को लेकर छोड़कर चली गई है, बच्चों को साथ ले गई है। उस व्यक्ति ने इसको झूठ बोला। इसने बिना प्रभु से पूछे उससे शादी कर ली। शादी के बाद वो कैथरीन कुलमैन जो तब तक पुलपिट के ऊपर नहीं जाती तब तक, जब तक ये शोर ना कर लेती कि प्रभु आ गया मेरे साथ। अब वो पुलपिट के पीछे बैठती और रोती रहती, प्रभु एक बार वही मसा दे दे। कोई मसा नहीं आया। एक बार वही प्रेजेंस थे प्रभु। प्रभु उसको एक बार भी छूता नहीं था। पुलपिट के पीछे बैठ के रोती रहती। एक बार प्रभु वही अभिषेक, वही सामर्थ, एक बार तेरी उपस्थिति चाहिए। प्रभु नहीं आया, छोड़ के चला गया उसको। एक दिन उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने हस्बैंड को कहा, तुमने मुझसे झूठ बोल के शादी की कि तुम्हारी पत्नी बच्चों को लेकर गई, तुमने मेरे कारणों से अपने घर से निकाला, मुझे बाद में मालूम पड़ा। अब मैं इस झूठ के रिश्ते की नींव के ऊपर सारी जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं एक फैसला लेती हूं, मैं तुझसे अपने आप को अलग करती हूं। इस अशुद्ध रिश्ते से मैं अपने आप को अलग करती हूं क्योंकि इसकी बुनियाद झूठ थी। मैं आज के बाद शादी नहीं करूंगी, ये जीवन प्रभु को देती हूं। उस रिश्ते से बाहर आई, एक बार घुटने टेक कर कहा, प्रभु छू ले, उसी समय आग उतर आई। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस बेटे ने क्या कहा था, अब मैं उठकर बाप के पास जाऊंगा। उसने अपनी जगह बदली। आज की रात मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हो जो प्रभु से दूर चले गए, पाप की, गुनाह की, अशुद्धता की, अपवित्रता की जिंदगी में चले गए। आज की रात आप निर्णय लीजिए, मैं उस अशुद्धता को छोड़कर अपने परमेश्वर के पास लौट रहा हूं। आप उसकी तरफ 1 कदम बढ़ाइए, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। मुझे खुदा ने स्ट्रांगली कहा है, यहां कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए सेवकाई थी, पर उन्होंने अशुद्धता में पड़कर अपने मसा को गवा दिया, अपनी सेवा को गवा दिया, अपनी बुलाहट को गवा दिया, अपने दानों वरदानों को गवा दिया।
अपने अभिषेक को गवा दिया। लेकिन प्रभु कहता है मैं क्षमा करने वाला हूं। अगर आज की रात तुम निर्णय लेते हो मैं हर अशुद्धता से बाहर आता हूं और तेरी ओर लौटता हूं, प्रभु कहता है मैं दोबारा अभिषेक दूंगा। प्रभु के पास आपके लिए एक अवसर और है। उसने समसून को एक मौका दिया, उसने शाऊल को एक मौका दिया, उसने पतरस को एक मौका दिया, उसने मनश्शे को एक मौका दिया, उसने उड़ाऊ पुत्र को एक मौका दिया। उसके पास आपके लिए भी एक अवसर और है।